हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज प्रैक्टिस सेट के दूसरे सीरीज में हम सभी लोग कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को। जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने सॉल्व किया कुछ प्रश्नों को, वैसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं पुनः एक बार फिर से कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। परीक्षा टली है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए और मेहनत से तैयारी को करिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। गिर सेर परियोजना अवस्थित है, क्वेश्चन है आपका गिर सेर परियोजना अवस्थित है। और इसमें ऑप्शन एक एक करके दिया है, 4 ऑप्शन है, आप लोग ट्रिक करेंगे उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश में। इसमें आपको बताना है कि गिर सेर परियोजना अवस्थित है, गिर सेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, आप लोग उत्तर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है आपका गुजरात, यहाँ पर जो सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है आप सभी लोगों को कि लिखा है गिर सेर परियोजना, गिर सेर परियोजना कहे या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहे, ये सभी कहाँ पर है, गिर परियोजना या गिर राष्ट्रीय उद्यान है या कहीं दोनों, ठीक है ना। कहाँ पर है ये, तो गुजरात में है। अब बात होती है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है आपका, तो यह जो है आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है आपका, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। या फिर कह सकता है कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है आपका, तो गुजरात में है। कहाँ पर है ये, गुजरात में है, गुजरात में है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। और बब्बर शेर या एशियाई शेरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है आपका, ठीक है ना। और इसका अगर उपमा देते हैं तो एशियाई सिंहों का घर इसको कहा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। सन 1973 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान को ये अभ्यारण्य था, क्या था आपका, गिर अभ्यारण्य को 1973 में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो आप बस इतना याद रखें, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप सभी लोग कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ठीक है। आप लोग उत्तर दीजिए, ऑप्शन को भी देखिए और आप लोग बताइए, ट्रिक करिए। और ये सभी प्रश्नों को आप सभी लोग नोट भी करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ऑप्शन ए दिया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है आपका गुजरात में, और ऑप्शन सी दिया है राजस्थान में, और ऑप्शन डी दिया है आपका असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बताइए आप लोग कहाँ पर अवस्थित है आपका, ठीक है। चलिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करते हैं तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में, राजस्थान, यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। नोट कर लेना आप सभी लोग कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में जो है इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया आपका, ठीक है ना। वन्यजीव अभ्यारण्य इसको कब घोषित किया गया, सन 1958 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और सन 1979 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, घोषित किया गया। यानी कि इसे वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया आपका, 1958 में, और 1979 में आपका इसको क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया सरिस्का को। और ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है आपका। राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व कौन कौन से है आपका, रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर है। मुकुंदरा हिल्स भी आपका यही है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में ही है आपका। दोनों नोट कर लेंगे, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी कहाँ पर है आपके, राजस्थान में। रणथंभौर हो जाएगा आपका, इधर आप नोट कर लेंगे मुकुंदरा हिल्स, ये सब राजस्थान में है आपका, ठीक है ना। नोट कर लेना आप सभी लोग। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिए और उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था कब। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1972 में, ऑप्शन नंबर बी है 1973 में, और ऑप्शन सी दिया है 1981 में, और ऑप्शन डी दिया है 1985 में। आपका बताइए आप सभी लोग इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है ना, तो चलिए एक चीज ध्यान देना, ये राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ, उसके संरक्षण के लिए जो है ये टाइगर रिजर्व को बनाया गया, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया। ये कब चला गया यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखना, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना आपका, ये 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आपका 1973 में बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसके संरक्षण हेतु ये चलाया गया 1973 में। आपका नोट कर लेंगे 1973। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 1973। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पर, ये क्वेश्चन है आपका कि फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए इसमें दिया है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी दिया है सिक्किम में, और ऑप्शन डी दिया है आपका उत्तराखंड में। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है ना, इसमें आप टिक करिए कौन सा उत्तर सही होगा आपका। फूलों की घाटी बहुत ही इजी है आपका, फूलों की घाटी कहां पर है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये जो फूलों की घाटी है आपका, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी क्या है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड में है आपका। कहां पर है, उत्तराखंड, चमोली, उत्तराखंड का चमोली में है आपका, उत्तराखंड के चमोली में। तो यहाँ राज्य पूछा है तो आप लिख देंगे आप सभी लोग उत्तराखंड। ठीक है, चमोली को जो है फूलों की घाटी कहा जाता है। वहां पर एक जिला है चमोली जिससे फूलों की घाटी हम सभी लोग कहते हैं। वहां पर ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका फूलों की घाटी। ठीक है ना, हाँ, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में बताया है आपका, यूनेस्को ने। ठीक है ना, एक चीज ध्यान दो, आप हेडिंग बना लो, कुछ प्रमुख घाटियां मैं लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे आपका। ठीक है ना, फूलों की घाटी तो नोट कर लें। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है आपका, देहरादून। ध्यान देना आप सभी लोग, देहरादून है यहाँ की राजधानी। चलिए कुछ प्रमुख घाटी को हम लोग नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखिए आप सभी लोग। प्रमुख घाटी, हेडिंग बनाओगे आप सभी लोग, प्रमुख घाटी, और एक एक करके सबको मैं लिखवा दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको नोट करिए। ठीक है, और इसको याद कर लेना आप सभी लोग। ठीक है, प्रमुख घाटी में सबसे पहले लिखेंगे आप सभी लोग दून घाटी। दून घाटी को लिखेंगे आप सभी लोग, दून घाटी। अब एक बात बताइए कि दून जो है कहां पर आता है। जैसे हम लोग कहते हैं देहरादून, कहां पर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, यहां पर नोट करेंगे उत्तराखंड आपका। ठीक है ना, यानी कि प्रमुख घाटी में जो पहला आपका है दून घाटी, वो कहां पर है आपका, उत्तराखंड में हो जाएगा। इसके बाद है आपका मरखा घाटी। मरखा घाटी दूसरे नंबर पर लिखेंगे आप सभी लोग, मरखा घाटी, मरखा घाटी। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मरखा घाटी हो जाएगा आपका कहां पर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जम्मू एवं कश्मीर दोनों हो जाएगा। फूलों की घाटी आप सभी लोग जानते ही हैं, उत्तराखंड ये भी हो जाएगा। चमोली आपका तीसरे नंबर पर मैं लिख देता हूं यहां पर, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, उत्तराखंड चमोली, उत्तराखंड ब्रैकेट में लिख देना आप सभी लोग, चमोली, उत्तराखंड चमोली हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये सभी हैं आपका घाटियां हैं। शांत घाटी आप लोग जानते ही हैं, यहां पर लिख देंगे आप सभी लोग, साइलेंट वैली जिसे हम लोग कहते हैं चौथे नंबर पे। शांत घाटी, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहां पर है आपका, ये केरल लिख देंगे आप लोग। शांत घाटी कहां पर है, केरल में आपका। ठीक है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है शांत घाटी। लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहुल घाटी को लिख लो, 5वें नंबर पे एक और आती है आपका लाहुल घाटी। लाहुल घाटी हो जाएगी आपका, लाहुल घाटी को लिख लो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका लाहुल घाटी। लाहुल घाटी हो जाएगी आपका हिमाचल प्रदेश में आपका। ठीक है ना, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में ही है आपका, 6वें नंबर पर लिख देना।
एक और है पार्वती घाटी। पार्वती घाटी भी आपका यहीं पर है, हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि लाहुल घाटी, पार्वती घाटी, ये दोनों घाटियां कहाँ पर है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपका, शिमला है आपका, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख घाटियां हैं जिसे आप सभी लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार पुनः मैं रिवीजन कर देता। देखो दून शब्द आएगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, फूलों की घाटी पूछेगा तो भी उत्तराखंड हो जाएगा, मरखा घाटी जो है आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, शांत घाटी या साइलेंट वैली आपका केरल हो जाएगा, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी आपका हो जाएगा ये कहाँ पर, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए। अगला क्वेश्चन आप लोग स्लाइड पर देखेंगे। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। देखो ये प्रश्न अब दूसरे तरीके से पूछ रहा है आपका कि गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। यानी कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वन्यजीव का संरक्षण कर रहा है। आप लोग ऑप्शन में देखकर ही ट्रिक कर लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए दिया है हाथी, ऑप्शन नंबर बी दिया है सांप, ऑप्शन नंबर सी दिया है गैंडा और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका शेर। इसको बताना है कि ये किस लिए फेमस है आपका, किसकी सुरक्षा ये करता है। ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो अभी हमने बताया कि एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, एशियाई शेर वाला, एशियाई शेर वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शेर के लिए फेमस है आपका एशियाई शेर। बब्बर शेर यहाँ पे पाए जाते हैं जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और भारत में यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं आपका, ठीक है ना, वहां पर इनका निवास है, ठीक है ना। चलिए अब अगला है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है आपका, तो अभी अभी हमने बताया गिर राष्ट्रीय पार्क जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला है भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो गैंडे हैं वो कहाँ संरक्षित हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए है आपका कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है बांदीपुर नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है आपका गिर नेशनल पार्क। आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन से होगा। ये क्वेश्चन है कि गैंडे का संरक्षित क्षेत्र है आपका, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि गैंडे के लिए जो फेमस है आपका वो असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चूंकि हर राष्ट्रीय उद्यान में है लेकिन बहुत फेमस है आपका असम का काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर बी है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी ट्रिक करो, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका। कहां पर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये है आपका असम में है। कहां पर है ये, असम में है आपका, ठीक है ना। इसमें कार्बेट नेशनल पार्क आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में आपका, और बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में हो जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके बाद गिर नेशनल पार्क सभी लोग जानते हैं गुजरात में है आपका, ठीक है ना। चारों यहाँ पे हो गया आपका। और कुछ फेमस चीज़ों को मैं लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा नोट करेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। एक एक करके सबको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग नोट करेंगे, हेडिंग बनाएंगे प्रमुख जीव जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर नोट कर लेना एक पॉइंट बना करके, प्रमुख जीव जंतु के लिए, जीव जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, प्रमुख जीव जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र। यहां पर मैं एक एक करके कुछ लिखवा देता हूं जिससे आप सभी लोग नोट करेंगे। इसमें पहला लिखेंगे एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला, एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है आपका, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पहला हो गया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बना दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना, बहुत बार इसको पेपर में पूछा गया है। एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दूसरा, यहां पर बहुत ज्यादा पूछता है एशियाई शेरों के लिए या बब्बर शेरों के लिए, ठीक है ना।
तो नोट कर लेना आप सभी लोग यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर। एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है आपका? तो यहाँ पर नोट करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गुजरात हो जाएगा आपका, ठीक है ना, गुजरात में। आप काजीरंगा वाला आप सभी लोग जानते हैं असम में है, तो आप इसे नोट कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। इसके बाद आता है हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के लिए, हंगुल मृग तीसरा हो जाएगा आपका, हंगुल मृग, हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण, कश्मीरी हिरण। ध्यान देना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका कि हंगुल मृग और कश्मीरी हिरण के लिए जो है, हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है आपका। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है आपका? जम्मू कश्मीर में है, जो हंगुल मृग के लिए फेमस है आपका, ठीक है ना। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे आपका, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है थामिन मृग या थामिन मृग होता है आपका, जो संकटग्रस्त संगाई कहा जाता है, थामिन मृग। ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर आपका। चौथे नंबर पे लिखेंगे थामिन मृग। थामिन मृग के लिए जो फेमस है आपका, जिसे आप सभी लोग कह सकते हैं संकटग्रस्त संगाई, ठीक है ना, संगाई, थामिन मृग, ठीक है ना। ये आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? ये मणिपुर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका केबुल लामजाओ, ठीक है ना। थामिन मृग के लिए काफी फेमस है आपका संकटग्रस्त संगाई, जिसे हम लोग कहते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। साइबेरियन पक्षी के लिए केवलादेव हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान आपका। हाँ, लिख लेंगे आप सभी लोग साइबेरियन पक्षी के लिए 5वें नंबर पर लिखो, साइबेरियन पक्षी के लिए हो जाएगा आपका कौन सा? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य आप इसको बोल सकते हैं, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलेंगे आप सभी लोग, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा। ये किस लिए फेमस है आपका? साइबेरियन पक्षी के लिए। कहां पर? ये राजस्थान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये पक्षी अभ्यारण्य पूछता है कि केवलादेव या फिर एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है आपका राजस्थान में? तो यही है आपका केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पक्षियों का स्वर्ग भूमि इसको कहा जाता है, भरतपुर में पड़ता है, पक्षियों का स्वर्ग भूमि इसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट में आप चाहो तो यहां लिख लो, पक्षियों का स्वर्ग भूमि इसको कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भूमि, पक्षियों का स्वर्ग भूमि इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये कहां पर पड़ता है? तो भरतपुर राजस्थान में। ये पूछता है कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है आपका, तो ये कहां पर हो जाएगा आपका? भरतपुर राजस्थान। ये स्थान याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये है आपका, ठीक है ना। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लिखवाते हैं इसके बाद, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट 6वें नंबर पर जो आएगा उसको लिखेंगे हम लोग। आप इसे नोट करिए और याद करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे क्योंकि परीक्षा कभी भी डेट इसकी आ सकती है। वीडियो को शेयर जरूर करें आप सभी लोग, क्योंकि और भी जो स्टूडेंट हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं या फिर आपके परिचित जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको यूपी टेट या अन्य परीक्षाएं देनी हैं, उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो जाए उनको भी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है आपका 6वें नंबर पर आप सभी लोग लिख लेंगे जंगली गधे के लिए। चलिए 6वें नंबर पर लिख लो आप सभी लोग, जंगली गधा के लिए जो है आपका, जंगली गधा के लिए जो फेमस है
वो कौन सा आपका कक्षकारण, जंगली गधे के लिए क्या है आपका कक्षकारण गुजरात, कक्षकारण गुजरात, ठीक है ना। यानी कि कक्षकारण जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो किस लिए फेमस है आपका, जंगली गधे के लिए वो क्या है प्रसिद्ध है आपका, ठीक है ना। हाँ जंगली गधा के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर 7वें नंबर पर लिखो, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस क्या है, तो एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और ध्यान देना बांग्लादेश के साथ यही राष्ट्रीय उद्यान जो है सीमा बनाता है। प्रश्न पूछता है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सीमा बनाता है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यही सीमा बनाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है आपका, ठीक है ना। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है आपका, कहां पर है ये, पश्चिम बंगाल में है आपका, ठीक है ना। और सुंदरवन डेल्टा जो है आपका ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका। कौन सी नदियां बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है, ठीक है। अगला है ऑलिव रिडली कछुआ, ऑलिव रिडली कछुआ 8वें नंबर पर लिख लो, ऑलिव रिडली कछुआ, ठीक है। ऑलिव रिडली कछुआ के लिए जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ऑलिव रिडली कछुआ के लिए भीतरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में पड़ता है आपका, भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है ये आपका, ये उड़ीसा। देखो यहाँ कई चीज याद हो जा रहा है आपका। ये किस लिए फेमस है आपका, ऑलिव, ऑलिव रिडली कछुआ किसके लिए इसके लिए जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है आपका, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग। इसके बाद है आपका पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए, पेलिकन 8वें नंबर पे ये था, 9वें नंबर पे लिखेंगे पेलिकन, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए। देखिए इसे पेलिकन या पेलिकन समुद्री पक्षी के लिए जो है, पक्षी के लिए जो फेमस है, ये देखो कर्नाटक में एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिसे कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य कहते हैं, कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य, कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य ये कहां पर है आपका, कर्नाटक में है आपका, कर्नाटक, ठीक है ना। ये फेमस है आपका किसके लिए, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए ये बहुत ज्यादा आपका फेमस है। केलामेरू पक्षी अभयारण्य भी इसके लिए फेमस है आपका, केलामेरू एक अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में आपका, नोट कर लें यहीं पे आप लोग, केलामेरू राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य, केलामेरू पक्षी अभयारण्य आपका ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। यानी कि केलामेरू पक्षी अभयारण्य, केलामेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। वो पेलिकन वो समुद्री पक्षियों के लिए काफी ज्यादा ये फेमस है आपका, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो प्रमुख जीव जंतु के लिए जो है आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है सीधे सीधे, तो आप इसको नोट करिएगा और इसे याद करने की कोशिश करिए आप सभी लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी याद हो जाएंगे आपका, ठीक है। नोट हो गया, चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं करा रहा हूं, आप सभी लोग इसको नोट करते चलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर भी करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो अन्य लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी आपका, ठीक है ना। कभी भी आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोग कॉपी कलम को लेकर के बैठे अपने पास में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि असम का प्रसिद्ध, देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया आपका कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। देखिए प्रश्न आ गया आपका जो मैंने लिखवाए थे कि असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका मानस, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका गिर जंगल, ऑप्शन नंबर सी दिया है काजीरंगा
और ऑप्शन नंबर डी दिया है कान्हा किसली। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा आपका। ठीक है, ट्रिक करिए आप सभी लोग, इसमें कौन सा सही होगा आपका, इसको आपको बताना है आपका। ठीक है ना। एक सींग वाले गैंडे के लिए अभी मैंने जस्ट लिखा है कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है ये? असम में है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका काजीरंगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। मानस, आप सभी लोग जानते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? ये भी असम में है आपका। कान्हा को पूछिए आपका, कान्हा किसली मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। गिर को आप लोग जानते हैं गुजरात में है आपका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है चंदौली, ऑप्शन नंबर सी है आपका लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है आपका वाराणसी। कौन सा सही होगा इसको आप लोग बताइए। स्लाइड पर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, उत्तर भी देंगे आप सभी लोग। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो, हाँ ठीक है, इसमें जो सही होगा आपका ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना आपका, ये चंदौली में है आपका। ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक करो, चंदौली। याद करेंगे ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य है आपका चंदौली वाला। ठीक है ना, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका। ठीक है, चलिए इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अगला है आपका कि अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, या कहा जाता था। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? इसमें ऑप्शन ए है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी दिया है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा आपका। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम आपका कौन सा है? हेली नेशनल पार्क इसको कहा जाता था, हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1936 में इसकी स्थापना की गई आपका। ठीक है ना, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नदी इसी के समीप से होकर के गुजरती है आपका, हेली नेशनल पार्क के समीप से होकर के ये गुजरती है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है आपका? तो इसमें कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए दिया है आपका गुजरात, ऑप्शन ए आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया है गुजरात और ऑप्शन डी दिया है आपका मध्य प्रदेश। आप बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है ना, तो मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं टाइगर स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, मध्य प्रदेश को जो है ये टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टाइगर स्टेट, यहाँ पे सर्वाधिक बाघ हैं आपके भारत में, लगभग 526 बाघ। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पर है आपका, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को। ठीक है ना, वर्तमान में इसमें जो है यहाँ पर 526 बाघ हैं, जिसके कारण इसको हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया आपका कि राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? राजस्थान राज्य का जो पक्षी अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी है आपका अलवर, ऑप्शन सी दिया है भरतपुर और ऑप्शन डी दिया है आपका उदयपुर। इसमें कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे, कौन सा इसमें सही होगा? तो अभी हमने बताया कि जो राजस्थान में पक्षी अभयारण्य है केवलादेव पक्षी अभयारण्य, वो कहाँ पर है आपका? भरतपुर में है। कहाँ पर है आपका? भरतपुर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। सी वाले को टिक करो, सी वाला सही है आपका। ठीक है, तो छात्रों ये सभी रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और जितने भी प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराए इसको आप सभी लोग नोट करिएगा। ठीक है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके कारण बस मैं यहीं तक रख रहा हूँ। अगली वीडियो में हम लोग यहीं से अगली जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे और इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। इसको नोट करेंगे आप सभी लोग और इसको याद करेंगे आप लोग। इसमें कुछ मैंने डिटेल भी किए हैं जिन चीज़ों को, उनको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न
जो है ये बन जाता है परीक्षा में कभी कभी। ठीक है, तो अब मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।